हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक चतुर्विम संवेग का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी चतुर्विम वेग और चतुर्विम वेग के रूपांतरण समीकरण की हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे चतुर्विम संवेग के बारे में। तो चतुर्विम संवेग को यदि हम परिभाषित करें तो चतुर्विम वेग u में तथा कण के विराम द्रव्यमान m0 का गुणनफल चतुर्विम संवेग या फोर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार हम नॉर्मल डेफिनेशन देते हैं कि किसी कण के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, उसी प्रकार चतुर्विम संवेग की यदि बात करें तो चतुर्विम वेग तथा कण के विराम द्रव्यमान का गुणनफल चतुर्विम संवेग फोर मोमेंटम कहलाता है, अर्थात पी म्यू इक्वल्स टू m0 u म्यू। इसको हमने समीकरण 1 से डिनोट कर दिया। अब हम बात करते हैं चतुर्विम संवेग के घटक की। तो चतुर्विम संवेग के घटक लिखें तो 4 डायमेंशनल है, इसका मतलब हमें घटक कितने लिखने होंगे, 4 घटक लिखने होंगे। हमने कहा P1 इक्वल्स टू m0 u। u1 हमने पिछले वीडियो में निकाला था, m0 इक्वल्स u1 इक्वल्स टू था गामा u ux। तो ये हो गया P1 इक्वल्स टू m0 u1 इक्वल्स टू m0 गामा u ux। इसी प्रकार P2 हमने लिख लिया m0 गामा u uy। P3 हो गया m0 गामा u uz। P4 की यदि बात करें P4 इक्वल्स टू m0 u4। u4 था आयोटा c गामा u। तो P4 किसके बराबर आ गया, P4 हो गया आयोटा c m0 गामा u के बराबर। इनको हमने समीकरण नंबर 2 से डिनोट कर लिया। यदि गामा u की यदि हम बात करें तो गामा u क्या है, गामा u इक्वल्स टू 1/√1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। हमने कहा u वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान कितना हो गया, m इक्वल्स टू m0/√1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू m0 गामा u। तो 1/√1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू गामा u। तो गामा u m इक्वल्स टू m0 गामा u। अतः समीकरण 2 से हम समीकरण 2 से आए। तो समीकरण 2 से मैं यदि बात करूं तो ये जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये m के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार ये m के बराबर, ये m के बराबर और ये m के बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यूज हमने रख ली। तो P1 हो गया, P1 इक्वल्स टू m ux, P2 इक्वल्स टू m uy, P3 इक्वल्स टू m uz और P4 इक्वल्स टू आयोटा c m। संवेग के चतुर्थ घटक में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का उपयोग करने पर, तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर C से मल्टीप्लाई कर दिया और C से इसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, इसमें यहाँ क्या किया, C से मल्टीप्लाई और C से डिवाइड। तो ऊपर वाली टर्म हो गई एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह हमने रख दिया E और नीचे हमारे पास हो गया C। इसको हमने समीकरण नंबर 4 से डिनोट कर दिया। अब हम बात करते हैं चतुर्विम संवेग की निश्चरता इनवेरिएंस ऑफ फोर मोमेंटम। तो हमने कहा समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 p म्यू स्क्वायर, अर्थात चतुर्विम संवेग के सभी घटकों का हमने वर्ग ले लिया। वर्ग लिया तो ये हो गया P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर। और जो समीकरण 2 सी उससे हम ये मान भी रख लाए। समीकरण 2 जो हमने ऊपर लिखी थी उससे हमने ये वैल्यूज जो है P1 P2 P3 P4 की रख दी। अब जो प्रथम तीन पद हैं, प्रथम तीन पद में m0 गामा u स्क्वायर, m0 स्क्वायर गामा u स्क्वायर कॉमन है, कॉमन हमने बाहर लिया। तो m0 u स्क्वायर गामा u स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया u एक्स स्क्वायर प्लस u वाई स्क्वायर प्लस u जेड स्क्वायर। और साथ में जो चौथा पद है, चौथा पद ये वाला, ये जो चौथा पद है इसका स्क्वायर कर लिया तो ये हो गया माइनस m0 स्क्वायर c स्क्वायर गामा u स्क्वायर। तो गामा u m0 स्क्वायर गामा u स्क्वायर इसमें भी है, इसमें से भी कॉमन ले लिया। ये जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये u स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी, अर्थात निर्देश तंत्र एस में कण के वेग को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने इसमें से c स्क्वायर कॉमन ले लिया, गामा u स्क्वायर की हमने वैल्यू रख ली। वैल्यू रखकर सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई इसकी माइनस m0 स्क्वायर c स्क्वायर। तो हम जानते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र में m0 तथा c, m0 क्या है विराम द्रव्यमान कण का
और सी प्रकाश का वेग, ये सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चर रहते हैं। अतः चतुर्विम संवेग के घटकों के वर्ग का योग निश्चर रहता है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संवेग संबंध की। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, ऊर्जा संवेग संबंध भी निकाल लेते हैं। तो हमने कहा पी म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर। P1 स्क्वायर बराबर है Px स्क्वायर के। तो देखो हमने पहले भी बात की थी, जब हम चतुर्विम संवेग की या चतुर्विम वेग की बात करेंगे तो वो हम कैपिटल लेटर में शो करेंगे, और साधारण संवेग या साधारण वेग की बात करेंगे तो उन्हें हम स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करेंगे। तो एक बार हम ऊपर लिख कर आए हैं, ये यहाँ पर P1 इक्वल्स टू एम यू एक्स, इसका मतलब P1 इक्वल्स टू पी एक्स। P2 इक्वल्स टू एम यू वाई, तो इसका मतलब P2 इक्वल्स टू पी वाई। P3 इक्वल्स टू एम यू जेड, इसका मतलब कितना हो गया P3 इक्वल्स टू पी जेड। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। चौथा घटक देखिए हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये P4, ये P4 स्क्वायर कर लिया इसका, तो ये हो गया माइनस आयोटा ई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये एक मिनट, ये जो टर्म आएगी ये प्लस होगी, ठीक है, ये प्लस होगी, फिर आयोटा के बाद में ये माइनस हो जाएगी। तो हमने लिखा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हमने अभी ऊपर प्रूव किया है कि समेशन ऑफ म्यू 1 to 4 पी म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट कितना माइनस एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो इक्वेशन आ गई ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ये हमारा क्या है, ऊर्जा संवेग संबंध है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमानों का वर्गीकरण की। तो हमने कहा जिन कणों के लिए ऊर्जा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ई इज ग्रेटर देन पी सी होता है, उन कणों का विराम द्रव्यमान धनात्मक होता है। इसका मतलब इस टर्म को इधर से ले आए तो ये हो गया ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, अगर ये टर्म जीरो से बड़ी है तो ये टर्म भी जीरो से बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं इन कणों के लिए विराम द्रव्यमान धनात्मक होता है तथा उनका वेग सदैव प्रकाश के वेग से कम होता है। तो ये कण कैसे होते हैं, ये कण वास्तविक द्रव्य कण होते हैं। दूसरे की हम बात करें, जिन कणों के लिए ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो होता है, उन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये किसके बराबर आ गई, शून्य के बराबर। शून्य इसको सोल्व किया तो टर्म एम जीरो इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो उन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है तथा उनके वेग प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं। इस वर्ग में फोटोन तथा न्यूट्रिनो कण आते हैं जिनकी ऊर्जा E इक्वल्स टू पी सी होती है। अब हम तीसरे की बात करें, जिन कणों के लिए ई स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, अर्थात ये टर्म कैसी है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 जो है वो भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, जीरो से छोटी होगी। तो उन कणों का विराम द्रव्यमान ऋणात्मक या काल्पनिक होता है। इन कणों का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। यदि ऐसे कण अस्तित्व में हो तो इन कणों का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। इन काल्पनिक कणों को टैक्योन कहते हैं। अब हम बात करें चतुर्विम संवेग रूपांतरण की। तो हमने मान लिया किसी निर्देश तंत्र एस डैश में चतुर्विम संवेग के घटक P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश और P4 डैश हैं, और निर्देश तंत्र S में घटक P1, P2, P3 और P4 हैं। तो दोनों निर्देश तंत्रों के निर्देशांक, ये जो रूपांतरण मैट्रिक्स हमने लिखी है, इस रूपांतरण मैट्रिक्स के द्वारा संबंधित होते हैं। तो हम लिखेंगे चतुर्विम संवेग का रूपांतरण समीकरण इस प्रकार से, जो समीकरण 7 हमने प्रदर्शित किए हैं के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये रूपांतरण मैट्रिक्स है। तो निर्देश तंत्र S की यदि हम बात करें, निर्देश तंत्र S में चतुर्विम संवेग के घटक पी म्यू इक्वल्स टू P1, P2, P3, P4, तो इसको हमने कहा Px, Py, Pz हो गया एक, और चौथा घटक हो गया आयोटा E अपॉन सी। इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश में ये घटक हो गए
पी एक्स डैश, पी वाई डैश और पी जेड डैश, ये डैश आएगा। और चौथा हो गया आयोटा ई डैश अपॉन सी। तो सी के ऊपर हमने डैश नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का द्वितीय अभिक्रिय ये कहता है कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग अचर रहता है। अतः रूपांतरण समीकरण हमने लिख ली, पी एक्स डैश, पी वाई डैश, पी जेड डैश, आयोटा ई डैश अपॉन सी। इधर निर्देश तंत्र एस के घटक हो गए पी एक्स, पी वाई, पी जेड और आयोटा ई अपॉन सी, और ये हमारा क्या हो गया, रूपांतरण मैट्रिक्स हो गया। इसको हमने समीकरण के रूप में लिखा, तो पी एक्स डैश इक्वल्स टू गामा पी एक्स माइनस बीटा ई अपॉन सी 8a, पी वाई डैश इक्वल्स टू पी वाई डैश, पी जेड डैश इक्वल्स टू पी जेड, और ई डैश अपॉन सी इक्वल्स टू गामा ई अपॉन सी माइनस बीटा पी एक्स। ये हो गया 8d। तो ये क्या हो गए, ये संवेग के रूपांतरण समीकरण हो गए। अब हम बात करें चतुर्विम बल की, तो चतुर्विम बल क्या है, उचित समय टो के सापेक्ष चतुर्विम संवेग पी म्यू के परिवर्तन की दर चतुर्विम बल कहलाता है। तो जिस प्रकार न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वह बल के बराबर होती है, उसी हिसाब से हमने लिखा चतुर्विम संवेग जो है, चतुर्विम बल जो है चतुर्विम संवेग पी म्यू की उचित समय टी टो के सापेक्ष परिवर्तन की दर चतुर्विम बल कहलाता है। तो एफ म्यू इक्वल्स टू डी पी म्यू अपॉन डी टो, इसको हमने समीकरण 1 से डिनोट कर दिया। और डी टो किसके बराबर है, डी टो इक्वल्स टू डी टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2, या डी टो इक्वल्स टू डी टी अपॉन गामा यू। तो एफ म्यू किसके बराबर हो गया, एफ म्यू इक्वल्स टू गामा यू डी पी म्यू अपॉन डी टी। अब हमने कहा चतुर्विम बल के घटक लिखने हैं हमें, चतुर्विम बल के घटक लिखने पर तो F1 इक्वल्स टू गामा यू डी पी वन अपॉन डी टी इक्वल्स टू गामा यू डी एम यू एक्स अपॉन डी टी। तो इसको हमने किससे डिनोट कर लिया, एफ एक्स से डिनोट कर लिया। इसी प्रकार F2 को एक बराबर आ गया गामा यू एफ वाई, और F3 हो गया गामा यू एफ जेड। और चौथा घटक क्या था, चौथा घटक P4 का था आयोटा ई अपॉन सी। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो चौथा घटक F4 आ गया आयोटा गामा यू अपॉन सी डी ई अपॉन डी टी। अब हम बात करते हैं चतुर्विम बल का चतुर्विम वेग के साथ अदिश गुणनफल। तो हमने कहा चतुर्विम बल की परिभाषा से, तो चतुर्विम बल की परिभाषा एफ म्यू इक्वल्स टू डी पी म्यू अपॉन डी टू इक्वल्स टू डी एम जीरो यू म्यू अपॉन डी टू। तो डी पी म्यू जो है वो हमने ले लिया एम जीरो यू म्यू। चतुर्विम वेग से अदिश गुणनफल करने पर, तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको दोनों तरफ हम क्या करते हैं, चतुर्विम वेग से अदिश गुणनफल कर देते हैं। तो इधर अदिश गुणनफल किया तो यू म्यू डॉट एफ म्यू, इधर यू म्यू डॉट डी एम जीरो यू म्यू अपॉन डी टू। ठीक है, तो इस अंदर वाले का हम क्या कर लेते हैं, अवकलन करते हैं। अंदर एम जीरो और यू म्यू, तो हमने कहा एम, पहले यू म्यू को कांस्टेंट रखकर एम जीरो का अवकलन कर लिया, पद आ गया यू म्यू स्क्वायर डी एम जीरो अपॉन डी टू। फिर हमने एम जीरो को बाहर लिया और यू म्यू का कर लिया, तो पद आ गया एम जीरो यू म्यू डॉट डी यू म्यू अपॉन डी टू। इसके ऊपर एरो का निशान, इसके ऊपर भी एरो का निशान। तो यू म्यू डॉट एफ म्यू इक्वल्स टू यू म्यू स्क्वायर डी एम जीरो अपॉन डी टू प्लस 1/2 एम जीरो डी यू म्यू अपॉन डी टू। तो ये जो टर्म थी ये वाली, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डी यू म्यू स्क्वायर अपॉन डी टू, इसके बराबर या इस रूप में से लिख सकते हैं। ये लिखा तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ समीशन कर दिया। तो समीशन किया तो इधर हो गया समीशन ऑफ यू म्यू डॉट एफ म्यू इक्वल्स टू समीशन ऑफ यू म्यू स्क्वायर डी एम जीरो अपॉन डी टू 1/2 एम जीरो डी अपॉन डी टू समीशन ऑफ यू म्यू स्क्वायर। तो समीशन ऑफ यू म्यू स्क्वायर हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, इसके बराबर होता है माइनस सी स्क्वायर के। तो यहाँ और यहाँ ये जो पद है इसकी जगह हमने माइनस सी स्क्वायर लिख दिया।
तो इसको हमने एज इट इज़ रखा, इस m0 को अंदर किया, तो ये हो गया -1/2 d/d m0c²। तो चूंकि विराम द्रव्यमान तथा उसके तुल्य ऊर्जा सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में नियत रहती है, इसलिए dm0/d2 = 0, d/d2 -m0c² = 0। तो इससे आ गया समेशन ऑफ u डॉट एफ = 0, अर्थात निर्देश तंत्र के सभी अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, अतः प्रत्येक अक्ष के अनुदिश घटकों के लिए u डॉट एफ = 0, अर्थात चतुर्विम बल का प्रत्येक घटक तथा चतुर्विम संवेग के संगत घटक के परस्पर लंबवत होते हैं। तो चतुर्विम बल का प्रत्येक घटक उस प्रत्येक मतलब जो घटक है उसके संगत चतुर्विम वेग के का जो घटक होता है वह चतुर्विम बल के कैसा होता है, लंबवत होता है।